नमस्ते। आज के इस कहानी के विश्लेषण में चलिए एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। मिलिए आर्यन मेहरा से, नॉर्थ ब्रुक मिडिल स्कूल का एक 12 साल का बच्चा। शुरुआत में आर्यन बस एक आम बच्चा है जिसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जिंदगी खैर वो बिल्कुल साधारण है, कोई सुपर हीरो वाली बात नहीं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम दिन अचानक से एक बहुत बड़े रोमांच में बदल जाता है। काश कोई ऐसी पावर मिल जाए जिससे बिना पढ़े मैथ्स का होमवर्क खुद ब खुद हो जाए, है ना? बिल्कुल हमारे आपके जैसी सोच। लंच के टाइम पर जब उसका कॉमिक्स का दीवाना दोस्त देव उससे पूछता है कि अगर उसे कोई सुपर पावर मिले तो वो क्या चुनेगा, तो आर्यन का यही जवाब होता है। उसे उड़ने या दुनिया बचाने का कोई शौक नहीं है, बस मैथ्स के होमवर्क से छुट्टी चाहिए। और बदले में देव उसे क्या मारता है? एक नैपकिन। सच में इनकी दुनिया बिल्कुल ऐसी ही थी, एकदम चिल, आरामदायक और 100% साधारण। आर्यन कितना एवरेज था इसका अंदाजा तो स्कूल प्रोफाइल से ही लग जाता है। ग्रेड्स एकदम बीच में, ना घर पर डांट पड़े ना ही कोई पार्टी हो। दौड़ने में सबसे तेज बिल्कुल नहीं, मजाक करने में वो भी कुछ खास नहीं। क्लास में मुश्किल सवाल आने पर टीचर भी कभी उम्मीद से उसकी तरफ नहीं देखते थे। कुल मिलाकर वो बस एक आम शहर का एक आम लड़का था। भाग 1, रोशनी की एक चमक, कहानी में एक बड़ा मोड़। लेकिन देखिए, हर अच्छी कहानी में ये नॉर्मल वाली चीज ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। एक दोपहर बारिश के ठीक बाद, जब हवा में वो मिट्टी और गीले लोहे वाली महक होती है ना, आर्यन केदार इंडस्ट्रियल लेन से घर लौट रहा था। ज्यादातर बच्चे इस रास्ते से बचते थे, लेकिन आर्यन को वहां की शांति अच्छी लगती थी। तभी पुराने बिजली घर की बाड़ के पास उसे एक घायल गौरैया दिखती है। बेचारी एक पुराने बिजली के तार में बुरी तरह उलझी हुई फड़फड़ा रही थी। अब आर्यन की सबसे बड़ी खूबी यही है, उसका दिल। वो बिना एक सेकंड सोचे उस नाजुक सी चिड़िया को आजाद करने के लिए झुक जाता है। और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पुराने तार को छूती हैं, एक भयानक कड़कड़ाहट, एक बहुत तेज चमक और एक गर्माहट आर्यन की उंगलियों से सीधा उसकी छाती तक दौड़ जाती है। इतना जबरदस्त झटका कि वो सीधे 2 फुट पीछे जा गिरता है। दिल जोरों से धड़क रहा है, आसमान की तरफ घूर रहा है, और वो गौरैया वो खुद को झटकती है और मजे से उड़ जाती है। भाग 2, शक्तियों की परीक्षा। अब देखते हैं इस झटके का असर क्या हुआ। हादसे के बाद आर्यन धीरे से जमीन से उठता है। उंगलियां झंझना रही हैं, कानों में एक अजीब सी आवाज है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि ठीक से कहीं ज्यादा। उसे लग रहा है जैसे उसके शरीर का रोम रोम चार्ज हो गया है। और सोचिए, महज 24 घंटे से भी कम समय में क्या क्या हो जाता है। दोपहर को गौरैया को बचाया, और उसी रात ठीक 3 बजे जब नींद नहीं आ रही थी, तो जैसे ही उसने अपना टेबल लैंप छुआ, बूम, बल्ब फट गया। उसके हाथों के बीच नीली सफेद बिजली नाच रही थी और वो डर के मारे चीख पड़ता है। अगली सुबह सबसे पहला काम सीधे लाइब्रेरी पहुंचकर देव को ये सब दिखाना। और दोपहर होते होते तो भाई इनकी इन नई शक्तियों का पहला असली इम्तिहान भी हो गया। लाइब्रेरी वाला सीन तो सच में कमाल का है। दोनों का रिएक्शन देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। आर्यन बुरी तरह डरा हुआ है, वो फुसफुसाकर बात कर रहा है और अपने हाथ हुडी की जेब में कसकर छिपा रखे हैं। उसे लग रहा है कहीं वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड को करंट ना मार दे। लेकिन देव तो जैसे 7वें आसमान पर है। आर्यन की उंगलियों पर बिजली देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो आर्यन को हिलाकर कहता है, भाई तू तो एकदम वोल्टेक्स कॉमिक्स के इशू 34 वाले कैरेक्टर जैसा बन गया है। और वहीं पर देव तुरंत उसे स्पार्क्ड डिक्लेयर कर देता है। अब जाहिर है सुपर हीरो है तो एक मास्टर प्लान तो चाहिए ना। देव ने ज्योग्राफी क्लास में पढ़ाई छोड़कर नोटबुक के 3 पन्नों पर यह पूरा प्लान छाप दिया। नियम एकदम साफ और मजेदार हैं। पहला, जान पहचान वाले लोगों के सामने कभी अपनी पावर नहीं दिखानी। दूसरा, सेफ्टी के लिए हमेशा रबर के सोल वाले जूते पहनने हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, देव हमेशा उसका निगहबान यानी साइडकिक रहेगा। इस पर कोई बहस नहीं होगी। ये दिखाता है कि उनकी दोस्ती कितनी मजबूत है। भाग 3, पहली असली परीक्षा। ये नियम कागज से निकलकर असल जिंदगी में कितनी जल्दी काम आने वाले थे, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। उसी दोपहर को पुरानी सब्जी मंडी के पास अचानक एक शोर मचता है। गीली सड़क पर एक रिक्शा बुरी तरह फिसलकर पलट गया था और बुजुर्ग सब्जी वाले रमेश भैया उसके नीचे दब गए थे। उनकी टांग फंस गई थी और भीड़ बस खड़ी देख रही थी, कोई आगे नहीं आ रहा था। तब आर्यन ने देव की तरफ देखा। देव ने तुरंत अपनी साइडकिक वाली पोजीशन ली और पहरेदारी करने लगा। आर्यन ने अपनी कैप को नीचे खींचा, भीड़ के बीच घुसा और रिक्शे के फ्रेम के नीचे हाथ लगा दिया।
उसने अपनी मसल्स में उस बिजली को महसूस किया, बाहों में एक शांत ताकत गुनगुनाई और उसने उस भारी भरकम रिक्शे को ऐसे उठा लिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। इससे पहले कि कोई उसे पहचान पाता, वो भीड़ में गायब हो गया। रमेश भैया के शब्द सुनिए। वो लड़का कौन था? कैप वाला। उसने इसे ऐसे उठाया जैसे कुछ था ही नहीं। वो हैरान थे, कांप रहे थे, लेकिन सुरक्षित थे। वो उस लड़के को ढूंढते रह गए, लेकिन वो कैप वाला लड़का तब तक वहां से बहुत दूर एक फूल वाले की दुकान के पीछे वाली गली में अपने दोस्त देव के साथ खड़ा बेतहाशा हंस रहा था और उनकी सांसें फूल रही थीं। उनका पहला मिशन कामयाब हो गया था। भाग 4, एक नया हीरो, स्पार्क का जन्म। जब एड्रेनालिन का वो नशा कम होता है और रात होती है, तब चीजें थोड़ी शांत और सीरियस हो जाती हैं। देव की छत पर बैठे हुए, बीच में चिप्स का पैकेट रखे, आर्यन अपनी झिझक जाहिर करता है। वो कहता है कि यार, मैं कोई सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ 12 साल का हूं और मुझे तो बस फ्राइडे के मैथ्स टेस्ट की टेंशन है। तब देव एक बहुत ही पते की बात कहता है। वो कहता है, कोई भी असली सुपर हीरो खुद सुपर हीरो नहीं बनना चाहता, और दोस्त, यही बात उसे हीरो बनाती है, वरना वो बस कूल चीजें करने वाला आदमी बन के रह जाता। आर्यन शहर की रोशनियों को देखता है। उसे एहसास होता है कि आज उसकी वजह से रमेश भैया सही सलामत अपने परिवार के साथ घर पर हैं। और बस इसी पल सब कुछ तय हो जाता है। आर्यन मान लेता है कि उसे अब इस जिम्मेदारी को निभाना ही है। वो कहता है कि उन्हें एक नाम चाहिए, और देव तो जैसे अपनी पूरी जिंदगी इसी पल का इंतजार कर रहा था। बिना एक सेकंड गवाए वो बोल पड़ता है, स्पार्क। आर्यन भी मुस्कुराकर हामी भर देता है। एक आम स्कूली लड़के का सुपर हीरो स्पार्क बनने का सफर यहां पूरा होता है। लेकिन रुकिए, जो आर्यन और देव को नहीं पता था वो ये कि मंडी में उस वक्त कोई और भी था। भीड़ के बिल्कुल किनारे ग्रे जैकेट पहने एक आदमी चुपचाप खड़ा था। वो बिल्कुल शांत था, लेकिन उसने सब कुछ देख लिया था जो बाकी भीड़ नहीं देख पाई। वो कैप, वो बिजली से चमकते हुए हाथ और वो नामुमकिन सा रिक्शे को उठाया जाना। उसने बड़े आराम से अपनी एक छोटी सी नोटबुक निकाली, उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे और चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान लिए वहां से चला गया। अब ये घटना हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर सब्जी मंडी में वो अजनबी कौन था? उसने उस नोटबुक में वो 2 शब्द क्या लिखे थे? एक लड़के को उसकी शक्तियां मिल चुकी हैं, एक दोस्त को अपना मिशन मिल चुका है, लेकिन शहर के किसी कोने में कोई और भी जाग चुका है। क्या स्पार्क और देव अब सुरक्षित हैं? खैर, इन सारे सवालों के जवाब तो हमें अगले हिस्से शहर जागा में ही मिलेंगे। इस रहस्यमय और रोमांचक कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।